दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक प्राइमरी स्कूल को दिखाते हुए, जहां पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में बैठे हुए थे और उन्हें टीच कर रही थी एमा नाम की टीचर, जो इस स्कूल में काफी टाइम से पढ़ा रही होती है और इस फिल्म की मेन एक्ट्रेस है। स्कूल में कल से हॉलीडेज शुरू होने वाले हैं, इसलिए सभी बच्चे काफी खुश होते हैं। इधर एमा भी छुट्टियों को स्पेंड करने के लिए अपने पिता के पास जाने का प्लान बनाती है ताकि उनके साथ रहकर अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। अब सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है और एमा क्लासरूम से स्कूल काउंटर पर आती है, जहां पर उसे एक बैग दिया जाता है जो एमा के भाई का था और ये बैग एमा के भाई का दोस्त यहाँ छोड़ गया था। दूसरी तरफ हम एक सुनसान और अनजान जगह पर कुछ लोगों को कार में ड्रग्स रखते हुए देखते हैं, जिसमें इनके लीडर का नाम होता है बॉसमैन। ये ड्रग्स को बेचने का काम करता है और इसके साथ इसका पूरा ग्रुप होता है जो बॉसमैन की सभी बातों को मानता है और आज इन्हें ड्रग्स की डिलीवरी दूसरी जगह करनी थी। उधर एमा भी अपने पिता से मिलने के लिए घर से निकल जाती है। साथ ही अपने पिता को खुश करने के लिए वो उन्हें कॉल करके बता देती है कि वो शाम तक घर पहुंच जाएगी। अब हम आगे देखते हैं कि बॉसमैन कार में बैठा होता है और उसके साथ पीट नाम का एक लड़का होता है जो कार को ड्राइव कर रहा होता है। पीट आज पहली बार ड्रग्स की डिलीवरी करने जा रहा था, इसलिए वो थोड़ा घबराया हुआ होता है। वहीं रास्ते में इन्हें डेविड नाम का एक पुलिस अफसर दिखाई देता है जो इन्हें गाड़ी रोकने को कहता है। उसे देखकर पीट और भी ज्यादा डर जाता है, लेकिन बॉसमैन उसे समझाते हुए कहता है कि डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन पीट पर उसकी बात का ज्यादा असर नहीं होता। वो गाड़ी रोक देता है और पुलिस अफसर इनके पास आकर कहता है कि अपना लाइसेंस दिखाओ। ये सुनकर डरा और सहमा पीट उसे अपना लाइसेंस दिखाता है। लाइसेंस देते वक्त उसके हाथ बुरी तरह से कांपते हैं और ये बात पुलिस अफसर नोट करता है। उसी वक्त एक गाड़ी और पीछे आकर रुकती है, जिसमें बॉसमैन के और भी साथी बैठे हुए थे जो बॉसमैन के पीछे पीछे आ रहे थे ताकि पकड़ने पर वो बॉसमैन की हेल्प कर सके। डेविड अभी बॉसमैन के लाइसेंस को चेक कर ही रहा होता है कि बॉसमैन उसे अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है कि हम लोग दूसरे शहर जा रहे हैं और हमारी गाड़ी में सिर्फ कपड़े हैं और कुछ नहीं। लेकिन पीट को इस तरह घबराया हुआ देखकर पुलिस अफसर को उन पर शक हो जाता है। इससे पहले कि वो उन लोगों को कुछ कह पाता, बॉसमैन का साथी जिसका नाम बास होता है, वो अपनी कार को आगे लाकर कहता है कि पुलिस अफसर, क्या आप हमारी मदद कर देंगे? दरअसल बास पुलिस अफसर का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था ताकि वो पीट और बॉसमैन की गाड़ी को बिना पूछताछ के आगे जाने दे। लेकिन पुलिस अफसर बास की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उन्हें कार से उतरने के लिए कहता है। ये सुनते ही बॉसमैन के सभी साथी अपनी कार से उतरकर बाहर निकल आते हैं और बास अपनी बंदूक को पुलिस अफसर के ऊपर तान देता है, जिसे देखकर पुलिस अफसर काफी डर जाता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है। इधर बॉसमैन भी गाड़ी से उतरकर पुलिस अफसर पर अपनी बंदूक रख देता है। अब अकेला पुलिस अफसर क्या ही कर पाता, इसलिए वो हार मानते हुए उनसे कह देता है कि वो कुछ नहीं करेगा, वो लोग जा सकते हैं। पर पीछे से बाज उस पुलिस अफसर पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है और बॉसमैन के कहने पर उसकी बेल्ट निकाल लेता है, जिसमें काफी सारी चीजें होती हैं। इसके बाद ये लोग पुलिस अफसर को बांधकर बॉसमैन की गाड़ी में डाल देते हैं और सभी लोग अपनी कार को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब पुलिस अफसर की गाड़ी भी इन्हीं के कब्जे में थी। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जिसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और उसकी कार से धुआं निकलने लगता है, इसलिए वो एक बोतल उठाकर आसपास पानी ढूंढने के लिए जाती है। अब पुलिस अफसर को ये लोग कार से बाहर निकालते हैं और बॉसमैन पीट से कहता है कि इसे शूट करके आजाद कर दो। लेकिन पीट ने पहले कभी गन नहीं चलाई थी, इसलिए बॉसमैन उसे अपनी गन देता है और चलाने को कहता है। पीट भी डरते हुए पुलिस अफसर को शूट कर देता है और उन्हें ये सब करते हुए दूर खड़ी एमा देख लेती है और उसके हाथ से डर की वजह से बोतल गिर जाती है, जिसकी आवाज बॉसमैन सुन लेता और अपने साथियों से एमा को पकड़ने के लिए कहता है। एमा जैसे ही उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखती है, वो जल्दी से भागना शुरू कर देती है और बाज और एजे दोनों एमा का पीछा करने लगते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अब वो दोनों एमा को लेकर बॉसमैन के पास आते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इतने में ही पुलिस अफसर को होश आ जाता है और वो देखता है कि सभी का ध्यान एमा की तरफ है, इसलिए वो मौका देखकर धीरे धीरे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। बॉसमैन अपने ग्रुप के एक मेंबर जिसका नाम बोयला होता है, उससे कहता है कि तुम इस लड़की का ध्यान रखोगे। ये सुनते ही बोयला एमा को पकड़कर एक पाइप के पास लाता है और डेविड की बेल्ट से हथकड़ी निकालकर उसे पाइप से बांध देता है। वो एमा के साथ जबरदस्ती करने ही वाला था। कितने में पुलिस अफसर अपनी गाड़ी लेकर भागने लगता है। ये सभी लोग उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, उस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन वो बच बचाकर यहाँ से निकल जाता है। अब उसके पीछे बॉसमैन और उसके साथी भागने लगते हैं और जल्दी जल्दी में बोयला का चाकू यहीं गिर जाता है। बॉसमैन अपनी कार से एक बड़ी सी गन निकालता है और चोटी की तरफ भागता है ताकि उस पर चढ़कर पुलिस अफसर डेविड को शूट कर सके। अब हम देखते हैं कि एमा जो पाइप से बंधी हुई है, उसके सामने डेविड की बेल्ट पड़ी है जिसमें हथकड़ी की चाबी होती है। उधर ये लोग डेविड के पीछे भागते भागते उसकी कार को रोकने के लिए काफी शूट करते हैं, लेकिन डेविड नहीं रुकता। पर तभी बॉसमैन चोटी पर चढ़कर डेविड को एक ही गोली से मार देता है
इधर एमा किसी तरह कोशिश करके डेविड की बेल्ट को उठा लेती है और उसमें से चाबी निकालकर अपनी हथकड़ी भी खोल लेती है और जल्दी से चाकू भी उठा लेती है, जिसे बॉयला जल्दबाजी में यहीं छोड़ गया था। वहीं बॉसमैन पीट से कहता है कि इस पुलिस वाले को हम पर शक हो गया था और ये हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकता था, इसलिए इसे मरना जरूरी था। किसी को शक ना हो इसलिए ये लोग डेविड की कार को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। बॉसमैन बॉयलर से कहता है कि तुम जाकर उस लड़की को मार दो, क्योंकि उसने इन लोगों को डेविड को मारते हुए देख लिया था। वहीं हम देखते हैं कि डरी हुई एमा भागते भागते अपनी कार तक पहुंच गई है और अब वो अपनी गाड़ी से फोन और अपने भाई का बैग निकालती है और यहाँ से निकलने के लिए दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देती है। फिर बॉयला उसी जगह पर आता है और खाली हथकड़ी देखकर समझ जाता है कि एमा यहाँ से भाग चुकी है। इतने में पीछे पीछे इसके ग्रुप के सभी लोग आ जाते हैं, जिन्हें बॉयला सब कुछ बता देता है। गुस्से में आकर बॉसमैन पीट से कहता है कि गाड़ी में से रेडियो निकालकर सभी को दे दो, हमें टीम बनाकर लड़की को ढूंढना होगा। इसके बाद बाज और एजे कार में बैठकर एमा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एमा के पिता अपनी बेटी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं और उससे पूछने के लिए कॉल भी करते हैं, लेकिन एमा जहाँ फंसी हुई थी वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे। अब एमा अपने भाई के बैग से जरूरी सामान निकालती है। उधर बाज और एजे को रास्ते में आगे बढ़ते ही एमा की कार नजर आती है, जिसमें वो छानबीन करना शुरू कर देते हैं और इसकी कार के डॉक्यूमेंट देखकर उन्हें उसका नाम और उसका घर का एड्रेस पता चल जाता है। वहीं बाज को कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वह बॉसमैन को कॉल करके यहीं आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एमा जरूरी सामान निकालकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बॉसमैन और उसके साथी एमा के पैरों के निशान देखकर उसका पीछा करने लगते हैं और ये बात एमा को जल्द ही पता चल जाती है कि वो अपने पीछे पैरों के निशान छोड़ती जा रही है। इधर बॉसमैन और उसके साथी वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर एमा रुकी हुई थी। इनमें से एक साथी कहता है कि वो जरूर भूखी और प्यासी होगी, इसलिए पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही होगी। हमें भी पानी ही ढूंढना होगा, जिससे एमा अपने आप मिल जाएगी। उसकी बात से बॉसमैन भी सहमत होता है और ये सभी एमा के पैरों के निशान को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद पीट कहता है कि एमा को पता चल गया है कि हम उसके पीछे आ रहे हैं, इसलिए देखो उसके पैरों के निशान 3 डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये उसने जानबूझकर किया है ताकि हम उस तक ना पहुंच सकें। उसकी बात सुनने के बाद बॉसमैन कहता है कि उसके 2 साथी एक डायरेक्शन में जाएंगे और उसके 2 साथी दूसरी डायरेक्शन में और तीसरी डायरेक्शन में वो और पीट जाएंगे। इसके बाद ये लोग 3 अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। उधर एमा पानी की तलाश में कुएं तक पहुंच जाती है और कुएं का पानी देखकर उसे एहसास होता है कि ये पानी काफी गंदा है और वो इस पानी को पीकर बीमार पड़ सकती है, इसलिए वो थोड़ा सा पानी लेती है और उसे साफ करती है। इसी बीच बॉयला और एजे दोनों एमा को देख लेते हैं। बेन ये बात बॉसमैन को बताने के लिए कहता है, लेकिन बॉब उसे ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है कि एमा को मैं ही मारूंगा क्योंकि बॉसमैन ने उसे मेरे हवाले किया था। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है और जल्द ही एमा के पास पहुंचकर उस पर बंदूक तान देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एमा बिना डरे उसके पेट में चाकू मार देती है और कहती है कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। तब बॉयला उससे पूछता है कौन हो तुम। इस पर एमा बताती है कि मैं स्पेशल कमांडो जॉन की बेटी हूँ और मुझे मेरे पिता ने बचपन से ही कमांडो की ट्रेनिंग दी है, क्योंकि एमा के पिता का मानना था कि हर लड़की को अपनी सुरक्षा करनी आनी चाहिए। खैर बॉयला को तो एमा मार देती है, पर अभी उसके और साथी बाकी थे। जब एजे देखता है कि बॉयला एमा के पास नहीं है तो वो ये बात कॉल करके बॉसमैन को बता देता है और एमा इन दोनों की बातें रेडियो पर सुन लेती है। वो उसका रेडियो और गन उठाकर भागने लगती है, जिसके बाद एजे जैसे ही बॉयला को देखने के लिए उस जगह पर जाता है तो उसे बॉयला की लाश मिलती है। वो फौरन बॉसमैन को इस बात की खबर देता है और खुद एमा के पीछे भागने लगता है। बॉसमैन जल्दी से बॉयला की लाश तक पहुंच जाता है और इसके सभी साथी उस कुएं से पानी पीने लगते हैं। इस दौरान एजे एमा के पैरों के निशान का पीछा करता है और जैसे ही पैरों के निशान खत्म होते हैं तब वो ऊपर देखता है और तभी उस पर एक पत्थर गिरता है। ये पत्थर एमा ने ही फेंका था, जिससे एजे को काफी चोट लग जाती है। एमा जैसे ही एजे को देखने नीचे आती है तो वो उसे पकड़ लेता है और मारने की कोशिश करता है, पर एमा भी हार नहीं मानती और उसकी गन उठाकर उसी को शूट कर देती है। कुछ देर बाद बॉसमैन और उसके साथी बेन की लाश तक पहुंच जाते हैं और एमा भागते भागते एक फार्म हाउस के करीब पहुंच जाती है, लेकिन तभी बॉसमैन उसे चोटी पर खड़ा हुआ देख लेता है और जैसे ही शूट करने वाला होता है तभी एमा की नजर उस पर पड़ जाती है और वो तेजी से भागना शुरू कर देती है और एक जगह जाकर छुप जाती है, पर उसे छुपते हुए पीट देख लेता है जो पानी पीने की वजह से थोड़ा बीमार हो गया था। उधर बॉसमैन उन्हें कहता है कि तुम लोग आगे जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करो, मैं यहीं से उस पर नजर रखूंगा। बॉसमैन की बात सुनकर सभी एमा की तलाश में निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एमा एक फार्म हाउस में पहुंच गई है जो एकदम सुनसान पड़ा हुआ है, पर इस वीरान पड़े हुए फार्म हाउस में उसके काम की काफी चीजें होती हैं। तभी एजिस फार्म में एंट्री मारता है और एमा उस पर हमला कर देती है। इसके बाद पीट भी धीरे धीरे फार्म हाउस के अंदर जाता है, तभी एमा उसे पकड़ लेती है और उस पर चाकू से वार कर देती है। इतने में बाज आकर एमा पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। क्योंकि बाज पावरफुल था, लेकिन वो भी एमा के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और एमा उसे भी अपना शिकार बना लेती है।
बास को मारकर एमा जैसे ही बाहर आती है तो उसके सामने बॉसमैन हाथ में बंदूक लिए खड़ा होता है। एमा उससे कहती है कि मुझे भी मौका दो। ये सुनकर बॉसमैन अपनी गन को नीचे रख देता है और उसके हाथ में अब भी एक आम गन होती है, जिसके बाद दोनों के बीच गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है और एमा की चलाई गोली से बॉसमैन मारा जाता है, जबकि उसकी गोली ने एमा को जख्मी कर दिया था। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जख्मी एमा इसी हालत में अपने पिता के पास पहुंच गई है और उनके गले लगकर कहती है कि मुझे ट्रेनिंग देने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ ये मूवी दोस्तों खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।